कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ में विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी के लिए जब चले हैं तो मार्ग में ही गौतम जी का आश्रम मिला। और जब श्री राम भगवान ने उस आश्रम को देखा, वीरान आश्रम को देखा है, तो उसमें एक शिला खड़ी हुई। तो भगवान श्री राम विचार करके कहने लगे, बोले हे गुरुजी कृपा करके बताइए ये शिला है किसकी, ये कौन है, जरा इसके बारे में परिचय तो कराइए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, बोले राम जी से कहने लगे, बोले सुनो राम, जिस शिला के बारे में आप पूछ रहे हो इसके पीछे एक बड़ी हुई सुंदर कथा है। बोले क्या है? गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। किस कारण से शिला बनी? बोले देवराज इंद्र ने इसके साथ में छल किया, इनकी बुद्धि में विकृति आई तो इनसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। और गौतम ऋषि को जब पता चला तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया, बोले जाओ पत्थर की शिला तुम बन जाओ। तो हमारा तभी से ये यहाँ पर पत्थर की शिला बनी पड़ी है और आप इसका कल्याण करो। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। ये आपकी चरण की रज चाहती है जिससे इसका कल्याण हो जाए, इसके ऊपर कृपा करो। चरण रज चाहती है? बोले गुरुजी, बोले हाँ चरण रज चाहती है। बोले रज से ही कल्याण हो गया? बोले हाँ, क्योंकि अपराध भी तो रज से बना। रजोगुण के द्वारा काम की विकृति उत्पन्न हुई जिसके कारण से अपराध बन गया। तो रजोगुण के द्वारा जब अपराध बना तो चरण रज से ही इसका कल्याण हो सकता है। इसीलिए चरण कमल रज चाहती, चरणों की रज इसको प्रदान करो। बोले गुरुजी मैं कृपा तो नेत्रों से भी करता हूं, कृपा तो मैं हाथों से भी करता हूं, तो चरण से ही कृपा क्यों करूं? विश्वामित्र जी कहने लगे, बोले राम सुनो, हम जानते हैं आप नेत्रों से भी कृपा करते हो, हाथों से भी कृपा करते हो, लेकिन अगर आप नेत्रों से कृपा करोगे तो इसको ऐसा लगेगा ये मुझसे अपराध बना और भगवान मेरे ऊपर नेत्रों के द्वारा कृपा कर रहे हैं। जब आप अपने नेत्रों से कृपा करोगे तो ये आंखें नहीं मिला सकती, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। अगर आप नेत्रों से कृपा करेंगे तो इसको ऐसा लगेगा मानो मेरे को अवगुण इन्हें दिखाई ना देने लग जाए, इसलिए नेत्रों से कृपा मत करो। बोले गुरुदेव फिर हाथों से करो, हाथों से कृपा कर दो। बोले नहीं ना, आप हाथों से कृपा करोगे लेकिन ये क्या विचार करेगी? बोले मैंने अपराध किया, अवगुण हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कृपा तो नहीं कर रहे, बोले कहीं दंड तो नहीं दे रहे, सजा तो नहीं दे रहे, तो इसलिए हाथों से भी कृपा मत करो। बोले महाराज फिर मैं चरणों से ही कृपा क्यों करूं? चरण कमल रज चाहती। बोले आपके चरणों से ही गंगा जी का प्रकट हुआ है और उस गंगा से दुराचारियों के व्यभिचारियों के भी पापों से वो मुक्त हो जाते, उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी कहते, बोले राम चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। आज भगवान श्री राम कहने लगे, बोले हाँ गुरुजी अगर आप कह रहे हैं बोले चरण कमल रज चाहती है तो मैं इसके ऊपर अवश्य कृपा करूंगा और आज इसको मैं मुक्त कर दूंगा और मेरे ऊपर जो एक कर्ज है उस कर्ज से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, बोले कौन सा कर्ज है आपके ऊपर? बोले मेरे भक्तों का कर्ज है। बोले किसका कर्ज है? बोले एक बार मेरे एक भक्त ने मुझे भी पत्थर से प्रकट किया था और मैं आज एक पत्थर से अपने भक्त को प्रकट कर दूंगा। मेरे एक भक्त ने भी मुझे पत्थर से मुक्त किया था, प्रहलाद। भाव की प्रधानता है। किसी चाह कहां श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। राम जी कहते हैं प्रहलाद जी ने एक खंबे से मुझे प्रकट कर दिया था,
तो आज मैं भी पत्थर की शिला से अपने भक्त को प्रकट कर दूं। भाव की प्रधानता है। अगर भाव हमारे हृदय में है तो पत्थर की मूर्ति में भी हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं है तो महाराज भगवान के अंदर भी हमें पत्थर का दर्शन होगा। भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव बिना संसार में। आप महाराज बाजार में जाओ, मार्केट में जाओ, किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदने के लिए जाओ तो महाराज उसका भी कोई ना कोई भाव होता है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई भाव है, रेट फिक्स है। बिना भाव के आपको वो साधारण सी वस्तु नहीं मिल सकती है। तो महाराज बिना भाव के आपको ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। आप बाजार में जाओ, जब तक भाव सही नहीं लगेगा तब तक आपको कोई वस्तु नहीं मिलेगी, कोई देगा ही नहीं, आप खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बारिश का समय था, एक भगत जी ने मन ही मन विचार किया, बोले चलो बाजार से छाता खरीद लाऊं। बोले सुनो, मैं छाता खरीदने जा रहा हूँ। अच्छा, उनकी जो घरवाली थी वो थोड़ी सी चतुर थी, चालाक थी। बोले सुनो, आप बाजार में जाओगे छाता खरीदने तो कोई तुम्हें ठग लेगा। तो बोले क्या करूं? बोले सुनो, दुकानदार से पहले छाते का भाव पूछना, वो जितने रुपए आपको बताए उसके आधे ही उसको दे करके आना, तभी मैं समझूंगी हाँ तुम ठीक से खरीद करके लाए। बोले ठीक। अब तो महाराज वो भगत जी बाजार में गए, दुकानदार से पूछा, अरे सेठ जी ये छाता कितने रुपए का है? बोले छाता 20 रुपए का। कितने का? बोले 20 रुपए का। अब महाराज भगत जी को अपनी पत्नी की बात याद आ गई। बोले कितने का? बोले 20 रुपए का। बोले 10 दूंगा, 10 दूंगा। अच्छा, दुकानदार ने भी सोचा, बोले पढ़ा लिखा आदमी लगता, सीधे आधे पे आ गए। बोले चलिए कोई बात नहीं, तुम 10 नहीं, तुम ऐसा करो 18 रुपए में ले जाओ। अब महाराज वही पत्नी की बात दिमाग में बैठी। बोले ठीक है, तो 9 रुपए में दे दो, 9 रुपए में दे दो। बोले देख लो, अभी 10 रुपए कह रहा था। बोले जब मैंने 20 बोले तो 10 बोल रहा था, अब मैंने 18 कह तो 9 कह रहा। बोले चल तू ऐसा कर, कोई बात नहीं, ना तेरा ना मेरा, तू 16 रुपए। बोले 8 दूंगा, 8 दूंगा। अब तो दुकानदार भी बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले ऐसे कैसे काम चले? बोले चलो फिर ऐसा करो, जब मैंने तुम आए थे मैंने तुम्हें 20 रुपए बताए तो तुम 10 रुपए कह रहे थे। बोले 10 दूंगा, तुम ऐसा करो फिर 10 रुपए में ले जाओ, ले जाओ, लो चलो। पत्नी की बात यहाँ रख रखी। बोले 5 दूंगा। बोले बड़ी समस्या। बोले जब तू आया तूने कहा था ना कि 10 रुपए में दे दो, अब मैं 10 रुपए में दे रहा हूँ। बोले नहीं 5 दूंगा। दुकानदार को थोड़ा सा गुस्सा। बोले फ्री में ना दे दूं, फ्री में ले जा। अब पत्नी की बात सोची, बोले फ्री के क्या? बोले फ्री में लूंगा तो फिर 2 लूंगा, फ्री में लूंगा तो फिर 2 लूंगा। फिर तेरे हाथ जोड़ के भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मूल। तो महाराज भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। अगर मन में भाव है, श्रद्धा है। अच्छा, हम भगवान मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में है क्या? पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन हमारा भाव है कि भगवान का सुंदर स्वरूप ऐसा ही है तो हमें उसमें भगवान के दर्शन होते हैं। और जहां पर जिनके हृदय में, जिनके मन में भाव नहीं होता है तो महाराज वो तो भगवान में भी पत्थर का दर्शन करते हैं। बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। इसलिए महाराज भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल। राम जी कह रहे हैं, बोले गुरुजी आज मैं भी उस कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। फिर क्या था महाराज, आज जैसे राम जी आगे बढ़े हैं, राम जी ने अपना चरण कमल जैसे ही ऊपर किया है, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं आज भगवान के चरण के रज के कण उस जैसी शिला के ऊपर गिरे हैं, आज वो शिला चैतन्य हो गई है। बोले रामचंद्र भगवान की।